नमस्कार, मैं हूं झुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दर्जन भर बच्चों की मौत के बाद जागी पुलिस, बालवाहिनी संचालकों पर कसा शिकंजा। कला के माध्यम से विचारधारा का पोषण करेगी भाजपा, वरिष्ठ नेताओं ने किया मंथन। 4 दिनों से गायब विवाहिता का सुराग नहीं, परिजनों ने किया थाने के सामने प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। अब समाचार विस्तार से। गोलवाला के एक स्कूल के दर्जन भर मासूम बच्चों की मौत के बाद यातायात पुलिस ने बालवाहिनी संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। इसके तहत शहर में कई जगह नाकाबंदी की गई और बालवाहिनी के चालान किए गए। वहीं कुछ स्कूलों में बेवजह छुट्टी कर दी गई है। इससे अभिभावकों में रोष है। स्कूलों में छुट्टी हुई और बालवाहिनी में बैठकर बच्चे घरों की ओर रवाना हुए, लेकिन कई बच्चों को दूसरे वाहन में बैठकर घर जाना पड़ा क्योंकि विभिन्न चौराहों पर घात लगाकर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और जांच पड़ताल के बाद उचित कागजात नहीं होने पर वाहन को सीज कर लिया। ऐसे में बच्चों को दूसरे वाहनों से भेजना पड़ा। गुरुवार को इस तरह के दृश्य कई जगह देखने को मिले। जंक्शन में तिलक सर्किल पर तो खुद यातायात थाना प्रभारी दर्शन सिंह स्टाफ के साथ मौजूद थे। जो ही स्कूली बस वहां पहुंची, सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने उन्हें रोका, कागज मांगे। कागज नहीं पेश करने वालों को फटकार लगाई और 5 वाहन सीज कर लिए। कुछ पुलिसकर्मी तो वाहनों में जाकर यह जांच करते देखे गए कि कहीं बस में क्षमता से अधिक बच्चे तो नहीं। यातायात पुलिस थाना इंचार्ज दर्शन सिंह ने बताया कि आज 85 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 34 के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों के देशों की पालना में आज मैंने व मेरे स्टाफ द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर नाका लगाकर स्कूल वाहिनी को चेक किया गया, जिसमें मैंने व स्टाफ ने 85 वाहन चेक किए गए हैं। 85 वाहनों में से कुछ लोगों को समझाइश की गई है और 5 वाहन जिनके पेपर पास में नहीं थे सीज किए गए हैं और 34 चालान किए गए हैं। अभियान आगे तक चलता रहेगा और ड्राइवरों को समझाइश की गई है कि ऊपर श्री माननीय हाई कोर्ट एवं शासन सचिव के ये आदेश हैं कि ड्राइवर के निर्धारित यूनिफॉर्म होगी, बच्चों को बैठाने के लिए पूरी सुविधा होगी, 1.5 गुना बच्चे भरेंगे और साथ में चालक होगा, वर्दी पहनी हुई होगी। पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत ने कहा कि प्रशासन तभी जागता है जब कोई गंभीर हादसा होता है। बेहतर होगा कि प्रशासन इस तरह का अभियान हमेशा जारी रखे ताकि वाहन चालकों में कानून का खौफ रहे। उन्होंने टीबी रोड पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग दोहराई। प्रशासन को इस बारे में ये हमारी शिकायत है कि प्रशासन के लोग जो है वो उसी वक्त चेतते हैं जिस वक्त ये घटना हो जाती है और बस ये 5-7 दिन तक ही इस घटना को याद रखते हैं और उसी के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। फिर जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए, लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, वो न तो डीटीओ ऑफिस वाले करते हैं न दूसरे उचित संबंधित अधिकारी करते हैं। और आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि ये जो ड्राइवर लोग हैं ये नशे के अंदर चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं, इस वजह से ये घटनाएं होती हैं। अभी टीबी रोड के ऊपर जो घटनाएं, जो बसें चलती हैं, बहुत ज़्यादा रश चलता है उसमें और कभी न कभी कोई न कोई घटना हो सकती है। तो प्रशासन जो है ना तभी चेतेगा जब इस तरह की कोई घटना हो। दूसरी तरफ निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने इन आरोपों को खारिज किया कि स्कूल वाले गैर प्रशिक्षित लोगों को चालक रखते हैं और उनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होते। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इस तरह की बात नहीं है, फिर भी कोई कमी है तो उसे पूरी करवाई जाएगी। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम कम पैसे में ड्राइवर रखते हैं। हमारे जितनी भी संस्थाएं संचालन कर रही हैं सब ड्राइवरों के पास लाइसेंस है। हो सकता है किसी के पास हैवी लाइसेंस ना हो, लेकिन लाइसेंस है और उनको अनुभव भी है। फिर भी यदि ऐसा
किसी के पास नहीं है उसके कागजात पूरे कराए जाएंगे और भविष्य में ऐसी संस्थाओं को निर्देश दिए जाएंगे कि वो अपने कागज समस्त तैयार कर रहे हैं और जो ड्राइवर वाहन चला रहे हैं उनके पास समस्त कागजात होने चाहिए। नहीं तो फिर अगर वो ऐसा इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी जो निजी शिक्षण संघ है उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करेगी। वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा अब कला एवं संस्कृति का सहारा लेगी। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके तहत कलाकारों को संगठन से जोड़ा जाएगा। भाजपा अब परिवार बढ़ाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए अब कला एवं संस्कृति का सहारा लिया जा रहा है। पार्टी ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को विस्तार देने का फैसला किया है। टाउन में हुई बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हरीश माधु आचार्य, भोजराज पेंटर, जुगल किशोर गौड़, जिला संयोजक मुनीशराम गौड़, भारत जोशी और भिखाराम आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि भारत की संस्कृति विविधताओं से भरी है, इसलिए विशाल है। अब कलाकारों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। मनगढ़ जिला का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मीटिंग रखा गया है उसमें संगठन को मूल रूप से और ज़्यादा बढ़ावा देके और उसको मंडल स्तर तक पहुंचाने का उद्देश्य हमारा रहा है। और इसके बाद में जितने भी यहाँ इस क्षेत्र के नए नए कलाकार हैं उनको एक सूची बना के और उनको जोड़ने का कार्यक्रम के लिए जो हमारे जिला के संयोजक हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो उनसे जोड़ के और कला में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम बढ़ाएं। हमारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कला के माध्यम से कैसे पहुंचे आम जन तक, इसका प्रयास रहता है। और इसके लिए हमारे पास खूब सारा टैलेंट है, खूब सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और साहित्य लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। उनके नाना प्रकार के माध्यम से हमारा प्रसार रहता है। लखुवाली की एक विवाहिता 4 दिनों से लापता है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लिहाजा परिजनों ने पुलिस थाना के सामने प्रदर्शन किया। लखुवाली की एमना बीबी पिछले 4 दिनों से गायब है। बताया जा रहा है कि शोहर सरतार खां उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए दुखी होकर उसने घर छोड़ दिया। एमना की 3 संतान हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अम्मी को देख उसके बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने इस संबंध में पुलिस थाना में मामला भी दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। न्याय मिलना चाहिए। साड़ी लड़की 3 रहता 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई से नहीं। क्या मामला है? मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, 2 बच्चे ने 1 लड़की। तो वो कहाँ गई हुई थी जो गायब हुई है? सोरे घर से लड़की। क्या नाम था उनका? एमना बीबी। कितने 4 दिन हो गए गायब हुए? 4 दिन हो। पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही। मेरे मामा जी की लड़की थी, ये लखवाली में रहने वाली थी, ये अपने ससुराल में रहती थी। ठीक है, तो एक रात पता नहीं इनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इनका कोई कारण नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि पता नहीं अब लड़की को मार दिया या कहीं फेंक दिया या कहीं आग लगा दिया। ठीक है, हमें अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पहली मेन बात यह है कि हमें मतलब लड़की की या तो लाश चाहिए या लड़की का कुछ अता पता चाहिए ताकि हम कुछ खोज खबर कर सकें। ठीक है, और उसका जो छोटा सा बच्चा है वो यही न्याय दे रहा है कि लड़की को मारा गया है। पुलिस थाना प्रभारी अंतर सिंह शोरान ने कहा कि एमना को बरामद करने के लिए कवायद जारी है। इसके लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही उसका पता कर लिया जाएगा। जो अपने घर से गायब है, इस संबंध में परिवादी थाना पर उपस्थित हुए थे। जो दहेज संबंधी व घर से मारकर इसकी लाश को गायब करने संबंधी रिपोर्ट दी थी। जो मामला महिला थाना का होने से मामला दर्ज नहीं किया जा सका। आज वो जो वस्तुतः जैसी स्थिति है उसकी रिपोर्ट लेके आए हैं, जिस पर एमना के चाचा काला की रिपोर्ट पर 302/201 में FIR दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। एमना की तलाश 2 दिन से नहर में व अन्य स्थानों पर लखवाली चौकी इंचार्ज भरत सिंह जी और हेड कांस्टेबल मुंशी खां कर रहे हैं। संबंधित पक्ष भी हमारे साथ ही है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, सोए नहीं हैं। सारा पुलिस और जनता दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से।
श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, टेलीविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने सरकारी स्कूलों में चल रहे रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। शिक्षक नेताओं का कहना था कि अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है। इससे शिक्षकों पर मानसिक दबाव रहता है। सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरने, समय पर वेतन भत्ता देने, डीपीसी पदों पर उन्नति किए जाने, विद्यालय में दिए जाने वाले पोषाहार और डीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्यापकों को मुक्त करवाने, तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानांतरण से रोक हटाकर इच्छित स्थान रिक्त पद पर किए जाने आदि मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों ने
जिला अध्यक्ष प्रवीण कासनिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक निजी स्कूल बसों की डीटीओ के द्वारा मॉनिटरिंग करने, खस्ताहाल वाहनों के बाल वाहिनी के ऊपर रोक लगाए जाने व 18 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को ड्राइवर नहीं नियुक्त किया जाए। इस तरह की अनियमितताएं जो निजी स्कूलों में हो रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए भी जिला कलेक्टर से बात की गई। सभी अध्यापकों को समय पर वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाए, डीपीसी समय पर पदोन्नति की जाए, पाते वेतन व्यवस्था बंद की जाए, सभी विषयों में डीपीसी की जाए, विद्यालयों में पोषाहार तथा बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्यापकों को मुक्त किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के जिला प्रशासन से मांग की है। निजी स्कूल वालों, इसके अतिरिक्त कल जो गोलवाड़ा में निजी स्कूल का बस हादसा हुआ, उसके संबंध में हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि सभी निजी स्कूलों की जो बसों की व्यवस्था है उसकी डीटीओ के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाए। उनमें इस प्रकार के वाहन जो बिल्कुल खटारा किस्म के हैं उन्हें बाल वाहिनी के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। बाल वाहिनी के जो नियम कानून कायदे हैं उनका उसमें पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे उन्होंने जो 18 साल से कम है या 60 साल से अधिक आयु के हैं उन्हें ड्राइवर के रूप में नियुक्त कर रखा है। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं निजी स्कूलों में हो रही हैं उनको समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन से निवेदन किया है। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी करने से जनता में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम नागरिक काफी परेशान हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण टाउन धान मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल की कीमत में 88 और डीजल में 59 पैसे की वृद्धि हुई। इससे पहले 14 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 प्रति लीटर बढ़ाई गई थी। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आज टाउन की धान मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला जलाकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा, नगर मंडल अध्यक्ष भारत भूषण, महामंत्री जुगल किशोर, रेणु चौधरी उपस्थित थे। केंद्र की यूपीए सरकार सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से देश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम कर रही है, उसके विरोध में देश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष किया। आम जनता को साथ लेकर के जनता ने जितनी बार महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लगातार संघर्ष किया, लेकिन इस सरकार के कानों पर जून तक नहीं रह रही है। इससे ज़्यादा बेशर्म सरकार आज तक नहीं देखी। जनता के बार बार विरोध करने के बावजूद महंगाई बढ़ाने में किसी प्रकार से सरकार पीछे कदम नहीं हटा रही है। प्रसूता व नवजात की मौत से आक्रोशित परिजनों ने टाउन थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। प्राइवेट डॉक्टर पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसी वजह से जच्चा और बच्चा की मौत हुई। मृतका के परिजनों ने निजी नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। जच्चा व बच्चा की मौत से आक्रोशित परिजनों ने टाउन पुलिस थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। मृतका के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मां और बच्चा दोनों की मौत हो गई। यदि प्रसूता का समय पर उपचार होता तो आज दोनों जिंदा होते। मृतका रजनी वार्ड नंबर 33 के निवासी को प्रसव पीड़ा होने पर टाउन के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर मृतका रजनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी तुरंत मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद मृतका रजनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। प्रसूता की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन व धानुका समाज के लोग शव को लेकर टाउन थाने आ गए और डॉक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग करने लगे। माहौल खराब होते देख मौके पर पुलिस ने आरएसी जाब्ता भी मंगवाया। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन थाने का घेराव कर लिया। गणमान्य लोगों की समझाइश करवाने के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और वे शव का संस्कार करने के लिए राजी हुए। इस मौके पर टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह ने बताया कि यदि परिजन मामला दर्ज करवाते हैं तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे को कुछ नहीं चाहिए जी, हमारी 2 जाने गई हैं जी, और जी हम तो ये चाहते हैं डॉक्टर को गिरफ्तार करो, अभी गिरफ्तार करो जी। हमारी उन पे पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करी है। हम यहाँ पे थाने के आगे बैठे हैं, हमारी फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। 3 घंटे हमारे 3-4 घंटे हो गए, हमारे हम परेशान हो रहे हैं। हमारे जो लाश पड़ी है हमारे पास में, हाँ जी बीच, हाँ जी पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं करी है सर।
9 माह लगभग से गर्भवती थी, जिसको इलाज के लिए वहीं की राजकीय दाई नाथी देवी समझाइश करके सेठी हॉस्पिटल में लेके गई थी कि चलो वहाँ इलाज करवाते हैं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चा जच्चा हो गई। बच्चा खत्म होने के बाद उन्होंने देख करके सीरियस हालत देख करके उन्होंने कहा आप दूसरी जगह कहीं भी ले जाना चाहो तो आप स्वतंत्र हैं। ये उन्होंने कहा हमें सरकारी हॉस्पिटल टाउन के लिए रेफर कर दो, हमारा इलाज करा दो। टाउन लेके आ रहे थे कि रास्ते में महिला की भी मौत हो गई। महिला के परिजन महिला को अपने घर ले गए। है आप चाहें तो FIR दर्ज कराएं। यहाँ थाने के सामने डेड बॉडी रखना उचित नहीं है। आप स्वतंत्र मुकदमा दर्ज कराइए। लोगों की समझाइश की, शहर के गणमान्य लोगों की समझाइश पे मान करके डेड बॉडी को विस्तारित करिए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। युवा सिंधी सेवा संघ पूजे सिंधी पंचायत के नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग को लेकर समाज के लोग दो भागों में बंट गए हैं। युवा सिंधी संघ ने 11 अगस्त तक चुनाव करवाने की मांग की है। पूजे सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ टाउन के 14 साल से चुनाव न होने के कारण युवा सेवा सिंधी संघ ने 11 अगस्त को चुनाव करवाने की मांग को लेकर समाज के लोग दो भागों में बंट गए। युवा संघ ने चुनाव की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर 11 अगस्त को चुनाव नहीं करवाए गए तो समाज द्वारा शहर में अध्यक्ष के खिलाफ रोष मार्च निकाला जाएगा। युवा संघ के अध्यक्ष आशीष बजाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चुनाव की मांग करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। देवेंद्र कुमार वधवा का कहना है कि जुलाई माह में अध्यक्ष ने आम सभा बुलाकर चुनाव करवाने की बात कही थी, लेकिन अब 28 जुलाई को बैठक कर समाज में मनमुटाव व भ्रांतियां पैदा कर 31 अक्टूबर तक चंदा एकत्रित कर चुनावों को फिर टालने की कोशिश की जा रही है। इससे युवा सेवा सिंधी संघ में रोष व्याप्त है। इस मौके पर उपाध्यक्ष देवेंद्र वधवाणी, सचिव पुरुषोत्तम, कोषाध्यक्ष किशोर खेमनानी, नारायण सिंधी, अन्नाराम, मनोज बजाज, हर्ष सिंधी आदि मौके पर उपस्थित थे। पूज सिंधी पंचायत के अध्यक्ष ने हमें 31 जुलाई तक चुनाव करवाने का कहा था। अब उन्होंने एक मीटिंग बुलवा करके उन्होंने 31 अक्टूबर तक का चुनाव करवाने का टाइम मांगा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हमें 11 अगस्त रविवार तक 11 अगस्त तक चुनाव करवाने होंगे, वरना नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। करंट लगने से गांव नंदराम की ढाणी में एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली महकमे पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। गांव नंदराम की ढाणी में पिछले कुछ दिनों से करंट आ रहा है। आसपास कहीं फॉल्ट होने से यह परेशानी आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि इस मसले पर जेईएन को कई बार सूचना दी जा चुकी है। आज बोर्ड पर मोबाइल चार्जर लगाते वक्त राहुल नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने राजकीय जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी के सामने बिजली महकमे के खिलाफ रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। चार्जर लगा रहा था, उसमें पहले हमने जेएन साहब को फ़ोन किया, मोहित साहब को। मोहित साहब ने मेरे को ये कहा था कि हम शाम तक लेट छोड़ेंगे। अब लेट नहीं छोड़ रहे हैं हम।
तभी मैंने 10 मिनट बाद में मेरे भांजे को कहा भी ये चार्जर काट लो, अपने कोई और दूध वाला काम करते हैं हम दोनों भांजे, माँ भांजे। तो मैंने कहा बिल बना लेते हैं और फ़ोन कर लेते हैं, चाहे मोबाइल में देख लेते हैं क्या किसे कितना देना है। तो चार्जर काटने गया, वहीं पर उसकी करंट लग गया, मौत हो गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।